तो हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते। तो वेलकम है मेरे चैनल में। तो अभी जो मैं क्लास 9th का मैथ 1.5 करा रही हूँ, पीछे 1.4 का सभी क्वेश्चन मैंने डाल चुकी हूँ। आप लोग वीडियो के लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। एक दो क्वेश्चन छोड़ा गया है जो आप लोग के लिए ही छोड़ा गया है कि आप लोग उसे खुद सॉल्व करोगे। वो कैसे सॉल्व करोगे? क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के हेल्प से। ठीक है, बहुत इजी था, इसलिए हमने उसे स्टॉप करके नेक्स्ट आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, तो अगर अभी कोई नया बच्चा जुड़ा है तो क्या करना है, उसको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अभी जो मैं कराने जा रही हूँ मैथ 1.5, उसमें जो है कुछ नंबरों की चर्चा हुई है। इसमें जो है बताया गया है कि परिमेय और अपरिमेय। तो ये चैप्टर 1.1 से भी यही बात चल रहा है कि अपरिमेय और अपरिमेय क्या है, परिमेय और अपरिमेय में डिफरेंट। तो हम कैसे पहचानेंगे कोई नंबर को कि वो नंबर परिमेय है या अपरिमेय है? तो हमने पहले बताए थे कोई नंबर जब p/q के फॉर्म में लिखा हो तो वो क्या होता है, परिमेय होता है। और दूसरी बात, परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार के में भी रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो p/q के फॉर्म में लिखा हो बट q = 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्या परिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे परिमेय संख्या रूट में दिया गया है और हमें बताना है कि परिमेय कौन है और अपरिमेय कौन है। परिमेय को परिमेय बताना है और अपरिमेय को अपरिमेय बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। कुछ नंबर दिया गया जिसको 5 पार्ट्स में 5 क्वेश्चन है। एक है ये यानी कि 2 - √5, दूसरा है ब्रैकेट 3 + √23 - √23। ठीक है, तीसरा है 2 √7 बटा 2 √7। ठीक है, और ये 4th क्वेश्चन है 1/√2 5/2 पाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी हम बेसिकली इजी तरीके से कैसे सोल्व करते हैं, तो आइए मैं सिखाती हूँ। तो हम करेंगे क्या, कैसे पहचानेंगे, बहुत कठिन होता है बच्चों के लिए। तो कोई एक तरीका समझ लीजिए। ये क्या है, परिमेय संख्या रूट में। अगर रूट में हम लोग बचपन में आप लोग सीखे होइएगा सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, यानी कि भाज्य और अभाज्य। तो वैसी नंबर जिसको हम 2 से पूरा काट लेते वो सम संख्या होता है। तो रूट के अंदर अगर कोई विषम संख्या आ रही है तो उसको हम सीधा कह देंगे कि ये अपरिमेय है। कितना इजी तरीका दे दिए हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। रूट के अंदर अविभाज्य संख्या अगर हो तो वो अपरिमेय में आएगा, यही वो ट्रिक है। और ये नया सिलेबस से है, 1.4 जो है नहीं आ रहा है चैप्टर में, 1.5 स्टार्ट हो, क्योंकि 1.4 जो है न्यू सिलेबस में कट चुका है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, वो आपसे नहीं पूछेगा पेपर में। ठीक है, तो अभी जो पेपर में जितना पूछा जाएगा न्यू सिलेबस में उसी की तैयारी करवा रही हूँ। ठीक है, तो अभी हमने परिमेय संख्या के पहचानने के ट्रिक दिए थे, तो उसी ट्रिक से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसी ट्रिक से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन 2 - √5 यही दिया हुआ है। अब हम क्या बोलेंगे, हम ट्रिक दे ही दिए थे कि ये क्या है, अविभाज्य नंबर है, यानी कि 5 क्या है, विषम संख्या है, वो भी रूट में। तो हम सीधे लिख देंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय यह एक अपरिमेय संख्या तथा देखिए ये रूट वाला अपरिमेय हो गया, लेकिन ये तो परिमेय है।
इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है तथा, है हटा लेते, तथा अपरिमेय तथा परिमेय, अपरिमेय तथा परिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर है, और यहाँ लिख लेते हैं, और अपरिमेय परिमेय संख्या के अंतर, ठीक है। तो इसको जो है हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन में चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3 + √23 - √23। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको फिर से लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे ऐसे 3 + √23 - √23 बराबर, ठीक है। इन तीनों में क्या कॉमन है? इसका यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे? 3 बाहर क्या निकल के आया? 3, क्योंकि 23 और 23 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जो एक परिमेय 3 क्या निकला? जो 3 निकला, जो एक परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ में। थर्ड में चलेंगे, सॉरी, थर्ड में 2√7/2√7 इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? 2√7 में 2/7 क्या है? ये रूट से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, बच क्या रहा है? 2/7 बच रहा है। तो 2/7 जो एक परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है। अब चलते 4 में। 4 है 1/2, 1/√2 है। 4 क्या है? 1/√2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक परिमेय तथा अपरिमेय तथा परिमेय और अपरिमेय का भागफल है। क्या लिखेंगे? परिमेय तथा अपरिमेय का भागफल है, ठीक है। नेक्स्ट में 2πr यहीं पे कर लेते हैं। 2π सिर्फ 2π है। 2π क्या है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 2π एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल है। यहाँ पे भागफल आया और ये इसी में गुणनफल हो जाएगा। तो परिमेय तथा अपरिमेय का गुणनफल है। 1/2 भागफल हुआ और ये 2π गुणनफल हुआ, है। तो 1.5 का क्वेश्चन फर्स्ट जो है क्लियर हो चुका है। टोटल जो 5 क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक में से व्यंजकों को सरल करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। √3 3 + √3 2 + √2। अब देखो इसमें रूट नहीं है तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व हम कर रहे हैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं पहला क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे, 3 + √3, क्वेश्चन यही है ना, 3 + √3 2 + √2, यही क्वेश्चन है। इक्वल टू में यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। अब हम देखेंगे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 3 × 2 और बच क्या रहा है, √3 एंड √2। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3 × √2 +3 √2 प्लस 2 √3। ठीक है, √3 प्लस √2 × √3 √2 × √3। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई तो 3 × 2 = 6 और 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √6। ठीक है, पहला क्वेश्चन बन चुका है। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, दूसरा ये है, क्या है, 3 + √3 और क्या है, 3 - √3, एक था माइनस का और एक है प्लस का। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 3, देखो ये 3 और ये 3, तो क्या हो जाएगा, या इंटू में लिखिए, जब यहाँ पे डिफरेंट था तो इंटू में लिखे, डिफरेंट नहीं है तो इसको पावर में लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 2 बार माइनस इसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि 3 2 बार है, ये इसे किए तो रूट का 3 स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। ठीक है, इतना कर लिए। अब हम इसको खोल रहे हैं, तो अगर हम इसको खोलेंगे तो 2 बार लिखेंगे, तो 3 3 = 9 √3 का वैल्यू 9 -3 = 6, यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो ये क्या है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तीसरा नंबर, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो √5 का स्क्वायर, √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 √5 √2 प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से चल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10, यानी कि 5 + 2 √10 प्लस 2। ठीक है, बराबर 7 + √10। ठीक है, ये हो चुका है। करते हैं 4th नंबर। √5 - √2 √5 प्लस √2। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। यहाँ से तो हम क्या लिखेंगे, √5 स्क्वायर √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस √2 और √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम बाहर करेंगे तो 5 - 2 = 3।
ठीक है, यही आंसर है। तो उम्मीद करती हूँ इसका क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थर्ड में हम आ चुके हैं, यानी कि दूसरा और तैयार हो चुका है, तीसरा क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे है, क्वेश्चन दे दिया है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, ठीक है, और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर डी बाई सी है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो हमको ये बताना है कि सी बाई डी परिमेय है या अपरिमेय, ठीक है। तो हम देखिए, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, आंसर है इसमें कोई विरोधाभास नहीं है कि सी और डी अपरिमेय है, कोई विरोधाभास नहीं है, अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था और ये एकदम आंसर भी इसका आसान है। आप लोग वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को, आंसर को लिख लेना, ठीक है। तीसरा नंबर जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इसमें क्वेश्चन 2 बच रहा है जो अगले पार्ट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी वीडियो को मैं यहीं कर रही हूँ स्टॉप, तब तक आप लोग वीडियो को देखिए और लिखिए। बाय बाय।